हेलो स्टूडेंट्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। लास्ट क्लास में हमने स्पीड्स के बारे में बात की थी। हमने एक बात कर ली थी रूट मीन स्क्वायर स्पीड के बारे में। सेकंड हमारे पास आई थी एवरेज स्पीड। तो जो एवरेज निकालनी है आपको, वो कैसे निकालनी होती है। मान लो हमारे पास n1 मोलिक्यूल्स है, रिंग स्पीड v1, n2 v2, n3 v3। तो हम क्या करेंगे, n1 v1 का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स n1 प्लस n2। इसको हम किससे शो करते हैं, c बार से शो करते हैं। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, बेसिकली यहाँ से हम निकाल सकते हैं जो हमारे पास सी बार की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, √8RT बाई पाई एम, √8RT बाई पाई एम। ऐसे ही हम निकाल लेंगे थर्ड स्पीड हमारे पास कौन सी है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इसमें भी क्या करना है, जो स्पीड पोजेस कर रहे हैं बाई मैक्सिमम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। मान लो हमारे पास एक गैस में हमने मान लिए 100 मोलिक्यूल्स थे, तो मतलब हमारे पास जो मैक्सिमम मोलिक्यूल्स जो स्पीड शो कर रही है हमारे पास, मतलब हमने मान लिया कि 60% जो मोलिक्यूल्स हैं वो हमारे पास जो स्पीड शो कर रहे हैं उसको हम क्या बोल देंगे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो ये हम कैसे निकालेंगे, बेसिकली इसमें क्या है कि सी स्टार से लिख के दिखाया आपने, ये क्या आएगा √2RT बाई एम। तो हमें तीनों के फॉर्मूले आ गए आपके पास, तीनों रिलेशन निकालते हैं, क्या रिलेशन आएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आया, सी स्टार 2RT बाई एम, सी बार 8RT बाई पाई एम, एंड सी हमारे पास क्या आया था 3RT बाई एम। तीनों का रेशियो निकाला, RT बाई एम से RT बाई एम कट जाएगा, क्या बचेगा √2, 8 बाई पाई एंड √3, 1, 1.12, 1.22। मतलब क्या है, जो रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू है वो सबसे क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। तो हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या आ गया, यहाँ पे ऑर्डर हमारे पास आ गया RMS, देन एवरेज, देन हमारे पास कौन सी आएगी, मोस्ट प्रोबेबल। दोनों में रिलेशन निकालना हो, किसी भी दो में, मान लो सी बार में और सी में रिलेशन निकालना है, दोनों को डिवाइड कर दो हमारे पास। तो यहाँ से क्या होगा, कुछ कट जाएगा हमारे पास, कुछ वैल्यू क्या आ जाएगी, सी बार इक्वल्स टू 0.921 ऐसे हम किस में निकाल सकते हैं, सी स्टार, मतलब किसी में भी निकाल सकते हैं। हमारे पास इनका रिलेशन क्या आ जाएगा, 0.816 तो आप इनको क्वेश्चंस के ऊपर इनके हो सकते हैं। अगला हमारे पास है रिलेशन बिटवीन एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आपको पता है पी वी इक्वल्स टू क्या आया था, 1/3 mn²। mn/n को हम क्या बोलते हैं, मोलिकुलर मास बोलते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, mc²। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से क्या कर दिया, डिवाइड। तो हमारे पास ये कुछ ऐसा बन गया, हाफ mv² या हाफ mc² क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो पी वी इक्वल्स टू क्या आ गया, 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास यहाँ से जो ई के आएगा वो क्या आ गया, 3/2 पी वी आ जाएगा। और पी वी इक्वल्स टू क्या होता है, आर टी। अगर नंबर ऑफ मोल्स के हैं 1, तो हमारे पास क्या आ गया, 3/2 RT। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, प्रोपोर्शनल हमारे पास किसके आ गई, टेम्परेचर के। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन निकल के आया कि ई के हमारे पास क्या आ गया, प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो हमारे पास ये रिलेशन क्या है कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, जितना आप टी बढ़ाओगे उतनी हमारे पास मोलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी आपके पास क्या होगी, इंक्रीज करती चली जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल शो कर रहे हैं यहाँ पे ई के। अगर हमें पर मोलिक्यूल निकालूँ, क्या करेंगे, उसको एवोगैड्रो से डिवाइड कर देंगे, सॉरी। तो हमारे पास R/N को हम क्या बोलते हैं, के से लिख के दिखाते हैं। के क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये इसकी वैल्यू होती है। तो हमारे पास क्या आ गया, 3/2 kT यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन कैसे दे रखे हैं, टेम्परेचर निकालना है जहाँ पे हमारे पास एवरेज स्पीड जो O2 की है वो इक्वल हो जाएगी इसके H2 के। तो फॉर्मूला क्या आया था, 8RT बाई पाई एम। तो 8RT पाई एम, इसका एम कितना होगा, O2 का 32, इसका एम कितना आएगा, 2 आएगा। हमें क्या निकालना है, टेम्परेचर निकालना है। प्लस 1 का 20 दिया हुआ है, 8R से पाई से हमारे पास कट जाएगा, तो हमारे पास टी आ जाएगा। यहाँ से कितना आ गया, 320 के लिए। तो कैसे क्वेश्चन के सिंपली सोल्व आउट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलिकुलर स्पीड्स। हमारे पास क्या हो रहा है, जब भी मोलिक्यूल्स ऑफ किसी भी गैस के हैं वो आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करना स्टार्ट करेंगे, तो उनकी जो इंडिविजुअल स्पीड है वो चेंज होती रहती है हमारे पास। मान लो क्या है, एक मोलिक्यूल आपके पास 10 की स्पीड से आ रहा था, एक 20 की से आ रहा था। तो जैसे हमारे पास ये कोलाइड करेंगे आपस में, तो इनकी जो स्पीड है वो हमारे पास क्या होंगी, चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे हमारे पास वो चेंज होंगी, जब ये सारी बात किस पे कर रहे हैं, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो हमारे पास एक फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स होगा जो हमारे पास क्या होगा, उसकी पर्टिकुलर स्पीड क्या रहेगी, रिमेन्स कॉन्स्टेंट। दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलिकुलर स्पीड्स, इसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब यहाँ पे क्या बोल दिया, पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करेंगे, उनकी स्पीड हमारे पास क्या होगी, वेरी करती रहेगी। लेकिन एक फ्रैक्शन ऑफ मोलिकुल्स हमारे पास ऐसा आएगा जिसकी स्पीड क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या चीज़ें आ रही हैं, उसने ग्राफ प्लॉट किया, किस किस में, फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स वर्सेस स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट।
मतलब मोलिकुलर स्पीड रखी और यहाँ क्या ले लिया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। तो हमारे पास कुछ ऐसा कर्व आया। यहाँ पे उन्होंने 3 चीज़ें दिखा रखी हैं, C*, मतलब हमारे पास ये क्या है, मोस्ट प्रोबेबल, मोस्टली हमारे पास मॉलिक्यूल क्या शो कर रहे हैं, स्पीड वो शो कर रखी है। उसके बाद एवरेज आ रखा है, हमारे पास कौन सा आ रखा है, ये RMS हमारे पास। तो तीनों की रिकॉर्डिंग मैंने क्या निकाल दी, यहाँ पे स्पीड निकाल दी, हमारे पास क्या है, RMS की वैल्यू क्या आएगी, सबसे मैक्सिमम आएगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या बातें निकल के आएगी कि देयर इज अ स्पीड पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसको हम क्या बोलते हैं, हम पहले बात कर चुके हैं, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्पीड शो करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलते हैं। दूसरा हमारे पास क्या बोल दिया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग टू लो एंड टू हाई स्पीड्स आर वेरी स्मॉल। देखो हमारे पास ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जहाँ पे स्पीड क्या है, बहुत कम आ रही है हमारे पास, तो ये भी बहुत कम आ रहा है, और जिनकी बहुत ज़्यादा आ रही है हमारे पास वो रेशियो भी क्या आ रहा है, बहुत कम आ रहा है। तो हमारे पास क्या हो गया, जो मोस्ट प्रोबेबल हमारे पास आएगा वो यहाँ पे आएगा, मोस्टली ये शो कर रहे हैं, लेकिन जो बहुत कम शो कर रहे हैं स्पीड या बहुत ज़्यादा शो कर रहे हैं उनका रेशियो हमारे पास क्या है, बहुत ही कम है। और हम यहाँ से बात करते हैं इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस का क्या इफेक्ट पड़ता है इस बात में हमारे पास कि अलग अलग गैसेस का क्या होगा, हमारे पास अलग अलग वैल्यू आएगी। तो क्या लिख दिया कि जो हल्की गैसेज होती हैं, लाइटर गैसेज विल हैव हाई वैल्यू ऑफ C*, मतलब जो हल्की गैस होगी उसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हमारे पास क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। दैट इज़ मतलब सीधी सी बात, वो ज़्यादा क्या कर सकेगी, ईजिली हमारे पास क्या करेगी, मूव करेगी एज कम्पेयर टू हैवियर गैसेज। अगर वो ईजिली मूव कर पा रही है तो हमारे पास ग्राफ देखो कुछ ऐसा आएगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स था, ये स्पीड हमने एक ग्राफ बनाया अपने Cl2 के लिए, एक बनाया किसके लिए, N2 के लिए, दोनों का हमारे पास T क्या रखा है अपने सेम। तो जो C* की वैल्यू है, मोस्ट प्रोबेबल जो स्पीड हमारे पास आई है वो क्या आई है, N2 की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू स्पीड। अब चेक कर लो, हमारे पास Cl2 की कुछ यहाँ पे वैल्यू आएगी, N2 हमारे पास कहाँ वैल्यू आ रही है, यहाँ पे वैल्यू आ रही है। मतलब सीधी सी बात क्या है, हम बोल सकते हैं अगर N2 की वैल्यू ज़्यादा है मतलब क्या है, ये N2 हल्की गैस है एज कम्पेयर टू Cl2 एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। अगर अगली हम बात करें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, तो पहले तो हमारे पास बात किसकी आई, नेचर ऑफ गैस, जितनी हल्की गैस होगी उतनी हमारे पास स्पीड से क्या करेगी, वो मूव करेगी। दूसरी हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर की, तो हमने इसका भी ग्राफ प्लॉट कर देखा, वही फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल स्पीड के हिसाब से मैंने सेम गैस ले ली, एक बार T1 पे ग्राफ बनाया, फिर T2 पे, फिर T3 पे एंड सो ऑन। तो हमारे पास क्या हो रहा है, ये वैल्यू आपके पास क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। मतलब हमारे पास क्या है, जो C3 हमारे पास जितना हमने T बढ़ाया उतनी हमारे पास स्पीड की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो यहाँ से मैं बात क्या पता लग रही है मेन, कि वी ऑब्जर्व दैट विद इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर द पीक शिफ्ट डाउनवर्ड शोइंग दैट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी डिक्रीज। मतलब हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ से हमने अगर ये ग्राफ प्लॉट किया है तो यहाँ से जितना मैंने T बढ़ाया तो हमारे पास पहले ये पीक आई, फिर हमारे पास पीक यहाँ आई, फिर यहाँ से पीक का मतलब क्या हो रही है, पीक हमारे पास डिक्रीज करती हुई जा रही है। इस डिक्रीज करने का मतलब क्या है कि हमारे पास पीक डिक्रीज हुई, इसका मतलब क्या हो गया, जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है हैविंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड उसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज करती हुई जा रही है। सेकंड क्या बोल दिया, द पीक शिफ्ट फॉरवर्ड शोइंग दैट मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वेलोसिटी हमारे पास क्या कर रही है, इंक्रीज। वो हमारे पास डाउनवर्ड तो आई, हमारे पास साथ साथ में क्या आ रही है, हमारे पास पीक कहाँ शिफ्ट हो रही है, अप फॉरवर्ड शिफ्ट हो रही है। उससे हमारे पास क्या मतलब उसकी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। पहले हमारे पास पीक यहाँ पे आई थी आपके पास, फिर हमारे पास यहाँ आई, फिर यहाँ आई, तो इसके रिगार्डिंग स्पीड हमारे पास यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे आएगी। मतलब क्या है, जो मॉलिक्यूलर स्पीड की वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। द कर्व बिकम्स ब्रॉडर इन द मिडल शोइंग दैट मोर मॉलिक्यूल्स हैव स्पीड नियर द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अगला हमारे पास क्या हो गया, जो ये प्लॉट है हमारे पास, यहाँ कुछ इतना ब्रॉड आया हमारे पास, यहाँ इसकी ब्रॉडनेस और बढ़ गई हमारे पास, और यहाँ क्या हो रही ब्रॉडनेस इसकी हमारे पास है और बढ़ रही। और जितना ब्रॉड होता जाएगा उसका मतलब क्या है, जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो हमारे पास क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, विच हैविंग द मॉलिकुलर स्पीड हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग हायर स्पीड इंक्रीजेज एंड लोअर स्पीड डिक्रीज। जितनी हमारे पास हाई स्पीड वाली वैल्यू आएगी वो हमारे पास बढ़ती जा रही है, लो वाली वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। हमारे पास ये जो हमारी चीज़ें हैं ये कहाँ से निकल के आई है आपके पास, ये सारी निकल के आई है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व से हमारे पास। अगला हमारे पास है, दो तरह की गैसेज होती है, एक होती है आइडियल, एक होती है हमारे पास रियल गैसेज। तो हमारे पास कोई भी गैस है जो ओबे कर रही है आइडियल गैस इक्वेशन को अंडर ऑल कंडीशन ऑफ T एंड P। मतलब हमारे पास कोई भी गैस दे दी वो PV = nRT अगर फॉलो कर रही है तो उसको तो हम क्या मान लेंगे, आइडियल गैस की हमारे पास इक्वेशन क्या आई थी, PV = nRT आई थी। हाउएवर जो कंसेप्ट हमारे पास इसका है वो हाइपोथेटिकल है, वो हमारे पास रियल नहीं है। तो हमारे पास क्या बोल दिया, द गैसेज विच ओबे गैस लॉज ओनली इफ प्रेशर इज लो एंड T इज हाई।
जहाँ पे प्रेशर तो क्या है हमने ले लिया, लो ले लिया, टेम्परेचर आपने क्या ले लिया, हाई ले लिया। उस केस में हमारे पास अगर कोई गैस PV इक्वल्स टू nRT को फॉलो कर रही है, इन दो कंडीशंस में P लो चाहिए, T हाई चाहिए, सिर्फ उसी गैस को हम क्या बोल सकते हैं, रियल गैस बोल पाएंगे। तो हम इसके रिगार्डिंग जो हमारे पास इक्वेशन वगैरह आएगी वो हम ड्राइव करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, वंडर वाल इक्वेशन बोलते हैं। तो इतने आपको यहाँ तक करना है। टिल टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे एट होम।